नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है मैं पतित पावनी गंगा हूँ। निर्मल धारा सी तरंगा हूँ, मैं पतित पावनी गंगा हूँ। पृथ्वी पर अनवन जीवन मुझसे, फिर मेरे जल में प्रदूषण क्यों, इसकी करती मैं निंदा हूँ। मैं पतित पावनी गंगा हूँ। आओ मैं गंगा आज तुमको अपने धरा पर अवतरण की कथा सुनाती हूँ, और जो दूषित जल से दुखी हूँ मैं इसके उपरांत बताती हूँ। एक कथा है मेरे धरती पर अवतरण की, ये कथा है भगीरथ और राजा सगर की। बहुत समय की बात है, इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर की दो रानियां केशनी और सुमति थी। वो दोनों ही रानियां राजा को अति प्रिय थी। सुमति ने भृगु ऋषि के वरदान से 60,000 पुत्र, केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्रों के युवा होने पर राजा सगर द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। पत्नी सुमति के 60,000 पुत्रों को अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा में लगा दिया। तब उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े ने इंद्रदेव, जो स्वर्ग के राजा है ना, उन्होंने छल से कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। सगर पुत्रों ने जब कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के घोड़े को देखा, वो ऊंचे स्वर में कपिल मुनि का अपमान, मुनि का ध्यान टूट गया। क्रोधित हुए कपिल मुनि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को पुत्रों के भस्म होने का पता चला तो राजा को अति दुख हुआ। भस्म एकत्रित कर पुत्रों की राजन कपिल मुनि से मृत पुत्रों को मोक्ष कैसे मिले पूछने लगा। तब कपिल मुनि, मोक्ष तो राजन स्वर्ग की नदी गंगा में होगा, किंतु गंगा का धरती पर अवतरण असंभव है। तब राजा सगर की दूसरी पत्नी सुमति का पुत्र दिलीप मात गंगा के अवतरण हेतु पूजा यज्ञ तब ध्यान लगाता है, किंतु मात गंगा के दर्शन ना कर पाता है। तब राजा सगर का पौत्र अर्थात दिलीप का पुत्र भगीरथ के लगातार जब तब से गंगा प्रकट हो आती है। पुत्र भगीरथ, वर मांगो। हे मात गंगे, कृपया आप मेरे पूर्वजों के मोक्ष हेतु पृथ्वी पर आ जाए। किंतु भगीरथ, मेरे वेग को धरती न ले पाएगी। हाँ, यदि भगवान शिव जटाओं में मुझे धारण कर ले तब निश्चित है तुम्हारी कामना पूर्ण हो जाएगी। तब भगीरथ की घोर तपस्या से भोले बाबा प्रकट हुए। भोलेनाथ ने गंगा को जटाओं में धरा लिया। शिव ने गंगा धारा को 3 पूरब 3 पश्चिम की और एक धारा को भगीरथ के संग हिमलत कुमायूं गंगोत्री गौमुख से बहा दिया। राजा सगर के पौत्र भगीरथ ने न केवल अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया, पृथ्वी पर मोक्षदायिनी गंगा के जल से हम सबका कल्याण किया, किंतु आज मात गंगा अत्यंत दुखी है। सतयुग त्रेता द्वापर में पूजनीय गंगा कलयुग में दूषित दुखी सी बहती है। आओ सुने मात गंगा हमसे क्या कहती है। निर्मल धारा सी तरंगा हूँ, मैं पतित पावनी गंगा हूँ। पृथ्वी पर अनवन जीवन मुझसे, फिर मेरे जल में प्रदूषण क्यों, इसकी करती मैं निंदा हूँ। मैं पतित पावनी गंगा हूँ। मैं ही हूँ जो 3 लोग आकाश धरती पाताल में बहती हूँ। माँ की तरह सृष्टि धरती वंजन, मेरे बिना हिंदुत्व निर्जन। मैं मोक्ष प्रदायिनी गंगा हूँ। मेरे जल में स्नान करे जो पाप मुक्त हो जाता है। मेरे जल को दूषित करे वो मनुष्य पाप कमाता है। मुझ में विसर्जित फूल अस्थियों को मोक्ष द्वार ले जाते हैं, और कल कारखानों के रसायन कत्ल खानों के रक्त परायण मुझे दूषित कर जाते हैं। मैं दुखी अति उदास हूँ, निराश और हताश हूँ। लौटना चाहूँ धरा से मैं, किंतु भगीरथ का तप और प्रण मौन मुझे कर जाता है। भगीरथ की श्रद्धा भक्ति उद्गम मेरा धरती पर हो आता है। यदि पावन मेरा जल है जो अमृत का खाता है, मृत्यु शैया पर दे त्यागता मानव गंगा जल जीवा पर पाता है। मेरे जल से पूजा पद्धति को स्नान कराया जाता है, तो मुझ में इतनी संतुष्टा क्यों, इसकी करती मैं निंदा हूँ। निर्मल धारा सी तरंगा हूँ, मैं पतित पावनी गंगा हूँ। पृथ्वी के नीचे 7 लोग, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल में से मैं केवल पाताल में बहती हूँ। पृथ्वी के ऊपर 3 लोग, आकाश गंगा त्रिपदगा पाताल गंगा। हिमालय के उत्तरी भाग गंगोत्री से बहती हुई कई नदियां वन सिंचित तीनों लोकों को कर सम्माहित अंग देश और बंग देश से गंग सागर में हो जाती हूँ। गंगोत्री में मैं भगीरथी, केदारनाथ में मैं मंदाकिनी, बद्रीनाथ में मैं अलकनंदा, मैं पतित पावनी गंगा हूँ। मैं समुद्र मंथन से प्रगटा अमृत, जिसकी 4 बूंदे पृथ्वी पर इलाहाबाद नासिक उज्जैन हरिद्वार में कुंभ स्नान कराती अम्बा हूँ। मैं मोक्ष प्रदायिनी गंगा हूँ। तो मुझ में मल प्रणाली क्यों, मुझ में कल कारखानों के रसायन क्यों। एक तरफ तो देवी सी पुष्टि में और दूजी और मुझसे छलावा क्यों। सुनो, यदि दूषित मल का पानी तुम ग्रहण नहीं कर पाते हो तो सावधान, हिम्मत हुई भी कैसे उस मैले को मुझ में सम्माहित कर जाते हो। मैं तुम्हें सहजता से उपलब्ध हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा मान नहीं।
मैं सृष्टि में पृथक पृथक नामों से सुलभ हूँ। तुम्हें मेरी उपलब्धता का सम्मान नहीं। तुम वही हो ना जो पानी को मोल देकर लेते हो। तुम वही हो ना जो शुद्ध नदियों को अशुद्धियों से भर देते हो। मैं सिद्धिदायिनी गंगा हूँ, मैं मोक्ष प्रदायिनी गंगा हूँ, मैं पाप विनाशिनी गंगा हूँ, मैं देव नदी, मैं देव पगा, मैं अमृत तरंगिनी, मैं स्वर्ग नदी, मैं नव गंगा। हाँ, ठीक सुना तुमने, मैं स्वर्ग नदी, मैं नव गंगा। सुनो, मैं प्रवाहित सागर ठहरा हुआ आकाश गंगा कहलाती हूँ। मैं मृत पापी आत्मा को रौद्र रूप वैतरणी का दिखलाती हूँ। जिसने जितने पाप किए या पुण्य कमाए उन्हें सूद समेत लौटाती हूँ। गरुड़ पुराण में मेरा ही उल्लेख वैतरणी रौद्र नदी का आया है। पापियों के लिए वैतरणी मैं, पुण्य आत्माओं के लिए मैं गंगा हूँ, मैं पतित पावनी गंगा हूँ। जिसने मेरा मान किया, मुझ माता को माता माना, जिसने मेरे जल के आचमन से मुझे अमृत जाना, मैंने भी उसकी देव पात्र को सुपात्र बना दिया। भवसागर में फंसे जीव को भवसागर से तार दिया। सूचना का अधिकार, आरटीआई के अनुसार भारत में वैसे तो अनगिनत कारखाने हैं। गंगा किनारे 764 उद्योग, जिसमें से 444 चमड़े के, 27 रासायनिक उद्योग, 67 चीनी मिले, 33 शराब उद्योग, 67 कागज और पल्प उद्योग, 41 अन्य उद्योग भी शामिल है। तुम्हारे देवताओं की सवारी पशु पक्षी, तुम पशु पक्षियों की मसान उधर में बनाते हो। जो जीवन प्रयत्न देती दूध, उसके चमड़े की फतुयारे जैकेट बनवाते हो। और हाँ, तुम्हारे देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रहे, तुम निर्दोष जीवों को कत्ल कर मांस चमड़ा विदेशों तक पहुंचाते हो और मृत पशु पक्षी के अवशेष रक्त को गंगा में बहाते हो। कैसे भूले मेरा तांडव। 2013 में मैंने केदारनाथ में दिखलाया था। विकराल रौद्र रूप मंदाकिनी का पृथ्वी पर पड़े ले आया था। मैं कहती नहीं, मैं सहती हूँ, किंतु सहन की सीमा होती है। निर्दोष पशु पक्षियों के रक्त से जल मैला पृथ्वी की आत्मा रोती है। फिर उस मैले रक्त को मिटाने को, तुम्हें शीतल जल उपलब्ध कराने को यदि मैं वेग बढ़ाती हूँ तो पड़ने का कारण बन आती हूँ। और जब जब प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति में अप्रैतिक कर्म अधर्म, तो हे पंच तत्व के पुतले, तू जल अग्नि धरती वायु आकाश जिसको भी दूषित कर जाएगा, तू तो सिमटा हुआ देह रूप में पुतला है, किंतु विराट पंच तत्व अपना रौद्र रूप बर पाएगा। कितना समेटेगा धन तू, कितनी पृथ्वी हती आएगा। खाली हाथ आया धरा पे, खाली हाथ ही जाएगा। अभी आज इसी क्षण समय से पहले सुधर जा तू, वरना जिनके लिए जोड़ता तू धन, उनका कल आने ही ना पाएगा। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग विनाश का कारण बन जाएगा, विनाश का कारण बन जाएगा। हे मात गंगे, तेरे दुख से दुखी हूं मैं, तेरी पीड़ा से पीड़ा मुझे, किंतु मैं अकेली क्या कर पाऊंगी। किंतु माते मुझे सशक्त करे, मैं तेरी आवाज बन जाऊंगी। सोने की चिड़िया भारत भूमि, जहां हर अन्न उपजता है, किंतु धन के लिए स्वार्थी मानव अपने स्तर से जा गिरता है। सुनो, धूम्रपान, कारखानों का धुआं, मैला जल, ना खाने योग्य भोजन महामारी को न्योता दे जाता है, आपदाओं का कारण बन जाता है। सुनो, धूम्रपान, कारखानों का धुआं, मैला जल, ना खाने योग्य भोजन महामारी को न्योता दे जाता है, आपदाओं का कारण बन आता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।